हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग का मेन फाउंडेशन होते हैं। आपको हर वक्त ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना चाहिए, आप कितना भी चाहे अकाउंटिंग का एडवांस लेवल का काम करते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ठीक से समझ लेते हो तो इन फ्यूचर आने वाले कई तरह के जो जनरल कन्फ्यूजन्स होते हैं उससे आप बच सकते हो। अगर आप कोई भी चीज़ का फाउंडेशन को जाने बिना टेक्निकल ग्राउंड में उतरते हो तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न से आप घिरे रहते हो। इसलिए स्ट्रांगली एडवाइजेबल है कि अकाउंटिंग का कोई भी जर्नल लेज़र ऐसे टेक्निकल मैथमेटिक्स में जाने से पहले आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट में एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आते हैं। तो हमारे लिस्ट पे पहला है एंटिटी कंसेप्ट। दोस्तों, एंटिटी कंसेप्ट में एक मालिक जब अपने कारोबार का स्थापना करता है तो उस मालिक का और उस कारोबार का जो एंटिटी होता है वो कम्प्लीटली अलग होते हैं एक दूसरे से। मतलब मानो यहाँ पे कारोबार चाहे तो मालिक के ऊपर एक केस सू कर सकते हैं और उसी तरह मालिक भी कारोबार के ऊपर एक केस सू कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ऊपर लागू नहीं होता है। यहाँ पे मालिक और कारोबार एक ही एंटिटी होते हैं। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दोस्तों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में एक बिजनेस को जब आप स्थापना करते हो, आप मान के चलते हो उस दिन से वो बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। मगर दोस्तों, इसका भी एक एक्सेप्शन है और वो है टर्मिनेबल वेंचर। दोस्तों, टर्मिनेबल वेंचर में क्या होता है, आप मेले में अगर जाते हो तो देखते हो जैसे छोटे छोटे दुकान वहाँ पे बैठता है, तो उनका ये एम नहीं होता है कि इनफाइनाइट टाइम तक उसका बिजनेस चलेगा। उनका यही एम होता है कि जितने दिन तक मेला है उतने दिन तक बिजनेस है। अब दोस्तों, तीसरा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इवेंट जिसको मनी से मेज़र किया जा सके, बस वही अकाउंटिंग के लिए कंसिडरेबल ट्रांजैक्शंस है, बस उसी को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई भी इवेंट जो मनी से मेज़र नहीं होता है उसका अकाउंटिंग में कोई भी स्कोप नहीं है। अब दोस्तों, इस लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। दोस्तों, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में बुक ऑफ अकाउंट्स को कुछ प्री डिफाइंड पीरियड में ब्रेक किया जाता है। आपको याद होगा अभी मैंने कहा अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कोई भी जो बिजनेस होते हैं वो अनंत काल तक चलता रहता है, मगर उसका जो अकाउंटिंग होता है वो तो अनंत काल तक नहीं चल सकता, उसका ब्रेकअप होना चाहिए पीरियड वाइज। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको अपना प्रॉफिट का हिसाब चाहिए होता है, गवर्नमेंट को टैक्स के लिए भी हिसाब चाहिए होता है। तो अकाउंटिंग यूज़र्स को जो अकाउंटिंग का हिसाब चाहिए होता है उसके लिए एक प्रीडिफाइंड पीरियड पे वो अकाउंटिंग का ओपनिंग और क्लोजर होना चाहिए। दोस्तों, एक बिजनेस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अब दोस्तों, लिस्ट पे 5th नंबर पे है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप किसी भी इवेंट को देख ले, अगर अकाउंटिंग में उनका कोई स्कोप है तो उसका 2 पहलू हमेशा रहेगा और ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। दोस्तों, कब कहाँ डेबिट और कहाँ क्रेडिट होने वाला है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारा 6th कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है मैचिंग कंसेप्ट।
दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्टिकुलर साल में जो भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस होता है उन्हीं पर्टिकुलर साल से उसको रिलेट करना चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर साल की रेवेन्यू के साथ कोई अलग साल का एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। हालांकि दोस्तों इन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो कैश रियलाइजेशन है वो किसी दूसरे ईयर पे भी हो सकता है। अब लिस्ट पे 7th नंबर पे है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे कितना भी प्रॉफिट और एसेट की संभावनाओं को आप अंडर एस्टिमेट कर लो, मगर एक भी लॉस अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी लॉस होने का, फ्यूचर में लॉस होने का चांसेस है तो इसके लिए हमें नेसेसरी प्रोविजन और रिजर्व रखना चाहिए। रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस बट एंटिसिपेट नो गेन्स। अब दोस्तों 8th कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो इसके ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट होगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होता है वो सबसे पहले ड्यू किया जाएगा और उसके बाद उसका रियलाइजेशन होगा, मतलब उसका पेमेंट या फिर रिसिप्ट एंट्री किया जाएगा। दोस्तों कंपनीज के लिए ये एक्रूअल कंसेप्ट मैंडेटरी होता है और इसको मर्सेंटाइल सिस्टम भी कहा जाता है। अब दोस्तों 9th कंसेप्ट जो इसके ठीक विपरीत होता है वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में कोई बीच में ड्यू नहीं होता है, सीधा एक एक्सपेंसेस और इनकम होता है और उसका पेमेंट होता है, मतलब उसका रियलाइजेशन होता है। इनकम के केस पे रिसिप्ट और एक्सपेंसेस के केस पे पेमेंट होता है। दोस्तों अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट तो रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी छोटे मोटे बिजनेस अभी भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है क्योंकि मेंटेनिंग के केस में ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इसके लिए कोई ज़्यादा अकाउंटिंग का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी ड्यू का हम हिसाब नहीं रखते हैं, हम सीधा पेमेंट और रिसिप्ट का मतलब कैश रियलाइजेशन का हिसाब रखते हैं। और दोस्तों इसी वजह से इसको कैश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हमारा 10th और लास्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ईयर पे अगर आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड को अडेप्ट करते हो तो उसके बाद जो भी ईयर आएगा उसमें भी उसी मेथड को फॉलो करना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है अकाउंटिंग मेथड में। ऐसा नहीं कि आप एक साल किसी तरह से अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो और दूसरे ही साल उसी मेथड को चेंज कर रहे हो, किसी दूसरे तरह से अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, जो भी अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, हर साल रिपोर्ट के फॉर्मेट में, मेथड में चेंजेस देखने को मिलता है और इससे कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सिंपली एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ही इन कॉन्सेप्ट का मेन प्रायोरिटी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.